अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं VBA के कॉन्सेप्ट। एक्सेल के अंदर जो VBA होता है उसके कॉन्सेप्ट समझना पहले ज़रूरी है। उसके अंदर कोर्स के अंदर दाखिल होने से पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल VBA कॉन्सेप्ट। VBA इज़ द शॉर्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। VBA का मतलब क्या है? VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? इसके अंदर हम जो भी काम करते हैं वो सारा एडिट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। जो आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हो वो सारे कोडिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से होता है, इसके अंदर सारे काम क्या होते हैं। अच्छा, ये एक कोडिंग तो होती है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसकी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है और उसके अंदर कोडिंग करके परफॉर्म किया जा सकता है, मेथड्स कॉल कराए जा सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग है VBA इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाए। ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट के साथ जो है आप इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉल कराते हो, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा मेथड्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि आपकी एक वर्ड बुक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक शीट होती है या मुख्तलिफ शीट्स हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद इन अ वर्ड बुक। उसके अलावा कोई सेल है और कोई रेंज है, वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं कौन से सेल के अंदर खड़ा हूँ, उसका एड्रेस पता करना है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन से कॉलम में हूँ उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। कौन सी रॉ के अंदर हूँ, कौन सा फॉन्ट हमने यूज़ किया है, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो आपको अगर चेंज करनी है तो वो कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, किस तरीके से ये पता करना है कि इसकी कौन सी रेंज है, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एड्रेस पे खड़े हो, कौन से कॉलम में खड़े हो, कौन से रॉ में, ये सारी चीज़ें कैसे मालूम करनी है विद इन अ VBA का जो एक विंडो होती है विजुअल बेसिक के अंदर, तो वो वहाँ पर विजुअल बेसिक एडिटर जो है उसके अंदर कैसे पता लगेगा कि आप कौन से सेल के अंदर खड़े हैं। अगर आपको उसका एड्रेस पता करना है तो वो किस तरीके से मालूम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये कि ये कैसे प्रोग्रामिंग होती है वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। उसके अलावा आप बताता हूँ मैं मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स वो चीज़ होती है जो भी काम आपने करवाना है, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू जो काम करवाना है आपको, वो क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप कॉपी कर रहे हो तो ये एक मेथड है, कोई चीज़ कट कर रहे हो एक मेथड है, डिलीट कर रहे हैं मेथड है। तो ये सारे काम जो हम कर रहे हैं ये आप कोडिंग करने के बाद VBA विजुअल बेसिक के एडिटर के अंदर कोडिंग करने के बाद वो काम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पूरी कोडिंग लिखते हैं, उसको कहते हैं मेथड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर सेव होती हैं? VBA प्रोसीजर कोड इज स्टोर इन मॉड्यूल्स। जो आप कोडिंग करते हो वो कहाँ स्टोर होता है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। VBA के एडिटर के अंदर एक मॉड्यूल प्रोसीजर बनाते हैं, VBA प्रोसीजर होता है, वो जो है मॉड्यूल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो वो मॉड्यूल्स भी हम देखेंगे कहाँ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे ज़रूर पता लगेगा कि आप कहाँ पर फंसे हैं, या जो है आपको कितना समझ आ रहा है, आपका कितना इंटरेस्ट है इसमें, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ और चीज़ें लेकर आऊँ, ताकि आप सीखते रहें और कमाने के आगे बढ़ें। तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।